वेलकम टू माय चैनल बैसवा क्लासेस। आज मैं आपको हाई स्कूल की पोएम जो कि यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा में आती है, ए टाइगर इन द जू, जो कि लेसी नोरिस के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में, इस पोएम में जो पोएट है उसने बताया है कि जो टाइगर है, जो बाघ है, हम उसको एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो वो किस तरह का बिहेव करता है, किस तरीके का व्यवहार करता है, आपको ही पढ़ना है। पहली मैं पोएम की शुरुआत करता हूँ। ही टॉक्स ही स्टक्स इन हिज ही स्टक्स इन हिज स्टक्स है यहाँ पे STALKS। ही स्टक्स in his vivid steps few steps of case on the pads of velvet quiet। ही माने वाह, किसके लिए है? मैं टाइगर के लिए है, बाघ के लिए है। स्टक्स हिज विविड स्पीड, यानी कि उसके जो बाघ है पिंजरे में बंद है और उसके ऊपर विविड स्टेप्स यानी कि बिल्कुल स्पष्ट साफ धारियां बनी हुई हैं, और उसके जो फ्यू स्टेप ऑफ केस, जो कि अपने पिंजरे में कुछ कदम चल रहा है, इधर उधर चल रहा है। ऑफ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम हैं। आगे की लाइन में कहता है, इन हिज क्वाइट रेंज, इन हिज क्वाइट रेंज, यानी कि वह बिल्कुल शांत होकर उस पिंजरे की जो एक परिधि है, उस पिंजरे के बीच में ही इधर उधर चलता फिरता रहता है। दूसरा पैराग्राफ है, ही शुड बी लकरिंग इन शैडो। कहता है कि वह जो बाघ है, वह कहता है कि ये जो जानवर है, ये जंगल में रहने वाला जानवर है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब वो कहता है इस पैराग्राफ में, इस लाइनों में वो बता रहा है कि जो बाघ है वो जंगल में रहने वाला है। अब वो देखता है, कहता है स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो लंबी लंबी जो घासें हैं उसके बीच में धीरे धीरे सरक के जाता है। कहाँ पे? नियर द वाटर होल, जहाँ पे सारे जीव पानी पीने के लिए आते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर हिरणों का समूह पानी पीने के लिए जाता है, उसके पास सरक के वो धीरे धीरे आता है। इसके लिए अपने शिकार करने के लिए वहाँ पे पहुँचता है। ही शुड बी स्लैंडिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल इज। अब जो ही माने वह कौन? बाघ के लिए बता रहा है। ही शुड बी स्लैंगिंग अराउंड द हाउसेस, कहता है कि वह कल्पना करता है कि कभी कल्पना कर रहा है कि जो बाघ है, सोचता है, विचार करता है कभी कि जो बाघ है वो जंगल के किनारे से इतनी तेजी से गुर्राता है कि जिससे जो घरों में लोग रहते हैं वे लोग डर जाते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और इसके अतिरिक्त कहता है कि वह वाइट फैंग्स में तीसरे दांत, लंबे लंबे सफेद सफेद दांतों को दिखाता, अपने पंजों को दिखाता है। टेररिज्म द विलेजेस, और जो गांव वाले हैं उनको भयभीत करता है कि जिसके जो गांव वाले हैं वो उसकी आवाज को सुन करके सभी भयभीत हो जाते हैं। आगे की लाइनों में कहता है, बट लेकिन ये जो बाघ है, जो जंगल में रहने वाला जीव है, जो स्वतंत्र पूर्वक पूरे बाघ में विचरण करता है, उस हम बाघ को क्या करते हैं? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन हम उस बाघ को एक छोटी सी कंक्रीट की, सीमेंट की बनी हुई कोठरी में बंद कर देते हैं। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी शक्ति उन सलाखों के पीछे रह जाती है। स्टेकिंग्स ऑफ हिज केस, और वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चहलकदमी करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो किसी भी सैलानी की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, और क्या करता है? उधर चारों तरफ वो चला करता है, फिरा करता है। आगे की लाइनों में, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह अपने उस पिंजरे में बंद होकर के जो शहर के रहने वाली जो जीव, जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजों को
सबसे अंत की जो आवाज़ उसको सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, उन कारों को जो सुरक्षा के दृष्टि से इधर उधर गश्त किया करती हैं। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी जो आंखें हैं वो चमकीले तारों को देखा करती हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसके, वो जो चमकदार तारे हैं उसको उसकी आंखें हमेशा निरंतर घूरा करती है, देखा करती है। इस तरह से वो जो जीव है, टाइगर जो है, वो जो स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्री होके जंगल में रहता है, वो जानवर जो है उसको हम जब क्या करते हैं, एक पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसको उसकी आज़ादी छिन जाती है और उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ये आपकी जो पोएम है, ये पोएम है ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, और ये पोएम लेसी नोरिस के द्वारा लिखी गई है। अब आपको इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना है और ध्यान से पूर्वक पढ़ें, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे चैनल को बने रहें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।